क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट? तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप यूपीएससी बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 6 टू 12 क्लास के स्टूडेंट्स हो, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट के स्टूडेंट्स हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉट नेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल करें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्तों स्वागत हो। दोस्तों, इस समय रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस न्यूज़ के बारे में मैं सुबह भी आपको जानकारी दे चुका था, बट वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए इस न्यूज़ को लेकर आया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही यदि आप यूजी, पीजी या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो परीक्षा फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून। इसके अलावा 1 जुलाई और 2 जुलाई, इन 3 दिन आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। यूजी पीजी के स्टूडेंट्स को 1000 रुपये का विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस देना होगी। बाकी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरह का कोई विलंब शुल्क नहीं देना है। तो आप अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर लीजिए, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट्स हों या फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स हों। जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अपना परीक्षा फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो परीक्षा फॉर्म फिल कर लें। 3 दिन का समय यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दिया गया है। फिलहाल बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो यहाँ पर सेकेंड ईयर के हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यूनिवर्सिटी परीक्षाओं से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स को इस न्यूज़ के बारे में पता है वो कृपया करके अपना समय वेस्ट ना करें, आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। ये न्यूज़ केवल और केवल हम उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए जिनको जानकारी नहीं है, ठीक है। फिलहाल दोबारा शामिल ना किए जाए पूर्व परीक्षा के विषय। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट्स अभी किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के सेकेंड ईयर में है, ठीक है, सेकेंड ईयर में है आप, चाहे बीए सेकेंड ईयर में हो, बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो पिछली बार जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो वहाँ पर जिन जिन सब्जेक्ट के आपके पेपर हो गए थे, ठीक है, जिन सब्जेक्ट के आपके पेपर हो गए थे उन सब्जेक्ट के बेस पर सेकेंड ईयर में अभी आपको मार्क्स दे दिए जाएँ, ठीक है। मान लीजिए आप बीए में आपका हिंदी के पेपर हो गए थे तो सेकेंड ईयर में हिंदी के जो मार्क्स हैं वो आपको दे दी जाए फर्स्ट ईयर के बेस पर, ठीक है। और जो परीक्षाएं रह गई थी फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए आपके पास सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट था, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था तो केमिस्ट्री की परीक्षा पिछली बार नहीं हो पाई थी, तो वो परीक्षाएं अब सेकेंड ईयर में करवाई जाएँ, ठीक है। सेकेंड ईयर में उन्हीं सब्जेक्ट की परीक्षाएं कराई जाएँ जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाई थी, और जिन सब्जेक्ट की परीक्षा फर्स्ट ईयर में हो गई थी उन सब्जेक्ट को यहाँ पर फर्स्ट ईयर के बेस पर प्रमोट कर दिया जाए। लगातार यहाँ पर यही मांग की जा रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन से। कल यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन भी हुआ है और छात्रों ने यह भी कहा है कि यदि 1 जुलाई तक मांगें नहीं मानी गई तो एक बार फिर से 1 जुलाई को फिर धरना प्रदर्शन होगा, और यहाँ पर जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं फर्स्ट ईयर में हो चुकी हैं उन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कई सारे छात्र संगठन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कल पहुँचे थे, जैसे कि एबीवीपी, सछास और भी कई सारे छात्र नेता पहुँचे थे। तो वहाँ पर ये सारी बातें रखी गई हैं। फिलहाल परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कुलपति से इस बारे में बात की जाएगी, ठीक है, कुलपति से इस बारे में बात की जाएगी और उसके बाद जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। अब 1 जुलाई को क्या होता है फिलहाल इसके बारे में आपको आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। और क्या आप ऐसा चाहते हैं जैसा कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि केवल उन्हीं पर विषयों की परीक्षाएं कराई जाएं जिन विषयों की परीक्षाएं फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाई थी, ठीक है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने परीक्षा फॉर्म फिल कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं उसी तरह से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।